स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आपको हिंदी सिखा रहा हूँ। तो हिंदी सीखने के लिए हम सभी को बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हिंदी स्वर एवं व्यंजनों को सबसे पहले सीखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने स्वरों को यहाँ पर देख लेंगे, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं स्वर को लिखूँगा और एक जगह मैं यहाँ पर व्यंजन को लिखूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर लिखकर सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं और कैसे इसको उच्चारण करते हैं। तो आइए अपने स्वरों को लिखेंगे। ठीक है, ये है हम लोगों का अ, उसके बाद ये है आ, ये है छोटी ई, ये है बड़ी ई, ये है छोटी ऊ, ये है बड़ी ऊ, है ना। उसके बाद ये है री। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको भी लिखना आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ऐसा ही लिखने की। उसके बाद ये है ए, उसके बाद ये है आई, उसके बाद ये है ओ, है ना। उसके बाद ये है औ। इतना तो आपको माइंड में सेट कर लेना होगा कि इसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं और इसको कैसे बोलते हैं मैं इसको अभी आपको फिर से बताऊंगा, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बच गया क्या, वो है अन, यानी कि आ लिख के ऊपर इस तरीके से बिंदु दे देंगे और आ लिख के यहाँ पर आगे में 2 बिंदु दे देंगे। ये हो गया हम लोगों का आह। ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखिए पढ़ते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अन आह। ठीक है, इतना आपको रट लेना है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अब जो भी व्यंजन होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। VOVELS, वॉवेल्स। और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, अंग्रेज़ी में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स में जो भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी वाले, उसको मैं यहाँ पर लिखकर आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये है हम लोगों का क, ये है ख, उसके बाद ग, घ, अंग। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा आपका च, छ, ज, झ, इया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसे भी देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ट, ठ, ड, ढ, और ये हो गया न, ट ठ ड ढ न। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, उसे भी यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग त, थ, द, ध, ना। क्लियर है। चलिए इतना हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं पा वर्ग वाले को भी मैं लिख के आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब लिखेंगे हम लोग प, फ, बा लिखेंगे ऐसे, ब, भ, म। क्लियर है, प फ ब भ म, है ना। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे या रा ला वा, है ना। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, या
र ल व तालव्य सा। ठीक है, सा यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तीनों सा हैं लेकिन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य सा, तालव्य सा, दंत सा, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले को क्या बोलते हैं, तालव्य सा बोलते हैं, यानी कि तालु का इस्तेमाल होता है इसको बोलने में, इसलिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका बच गया यहाँ पर या, रा, ला, वा, शा। उसके बाद ये आपका हो गया मूर्धन्य सा। उसके बाद हो गया ये दंत सा। उसके बाद ये हो गया हम लोगों का ह, ये हो गया अक्षा, ये हो गया त्र और ये हो गया ज्ञा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इसे हम लोग कैसे लिखते हैं। इतना मैंने लिख लिया। अब चलिए मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सुनाऊंगा। चलिए अब मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आ, ई, ऊ, री। क्लियर है, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। साउंड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वो इसी के सहायता से बनते हैं। इसकी मात्राएं होती हैं जिसको हम लोग शब्दों में यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो कॉन्सोनेंट हमने लिखा है, ये जो लेटर्स हैं, इनमें इन मात्राओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर शब्द का निर्माण होगा। जैसे कि अगर मैं खा में अगर आ की मात्रा लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, खा। और ना में आ की मात्रा लगाऊं तो वो हो जाएगा ना, खा ना। अब बिना मात्रा के अगर लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, खा ना, खन। बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द बनेंगे। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको भी पढ़ना देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। ये है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य सा, मूर्धन्य सा। ठीक है, दंत सा, ह, अक्षा, त्र, ज्ञा। इतना आपको रट लेना है। ठीक है, इतना अगर आप रट लेंगे तो आपको हिंदी यहाँ पर समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इट, है ना, इसको हम लोग याद करेंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर आ की मात्रा के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको मात्राओं के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आ, ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, सॉरी ये हो गया हम लोग का री। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन और ये हो गया आह। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये जो आ है ये किसी भी, मान के चलिए अगर ये का यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आधा का और आ का ये क्या है, ये संयुक्त रूप है, यानी कि आधा का और ये आ मिलकर ही ये का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा यहाँ पर लिखने योग्य नहीं है, यानी कि नहीं है। अब आइए इसकी मात्रा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आ की मात्रा 1 पाई के बराबर होती है, उस पर तो लकीर रहेगी ही रहेगी, है ना। उसके बाद ई की मात्रा, यानी कि छोटी ई की मात्रा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मात्राएं होती हैं, छोटी ई या फिर छोटी ऊ, इसको हम लोग जल्दी पढ़ते हैं। तो जल्दी पढ़ते हैं तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है, किसी भी लेटर्स में यहाँ पर लग जाएगी, तो इसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे।
उसके बाद एक मात्रा यहाँ पर ऐसी होती है जो कि बड़ी ई की मात्रा है, इसको हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। क्लियर है ना। चलिए, एक ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। और एक बड़ी ऊ की मात्रा है, इसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े वाले में ज़्यादा समय लेंगे, छोटे वाले में कम समय लेंगे। एक री की मात्रा है जो कि यहाँ पर शब्दों में इस तरीके से प्रयोग होती है। मान के चलिए यहाँ पर कोई भी लेटर है, इसके ऊपर इस तरीके से ये लगी होती है। क्लियर। उसके बाद ये देखिए ए की मात्रा है, तो शब्दों के ऊपर कुछ इस तरीके से लगी होती है। उसके बाद आई की मात्रा है, इसमें दो इस तरीके से दे देंगे, इस तरीके से लगी होती है। ओ की मात्रा यहाँ पर इस तरीके से लकीर देके आ की मात्रा के ऊपर ये लग गया, तो ये ओ की मात्रा हो गया। उसके बाद इस तरीके से पाई देके अगर दो ये दे देंगे तो औ की मात्रा हो गई। किसी भी शब्द के ऊपर इस तरीके से बिंदु लगा हुआ है तो अन की मात्रा हो गया। यहाँ पर कोई भी आपका इन सब में से का खा गा में से का से ज्ञा तक में कोई ना कोई ज़रूर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी शब्द रहेगा अक्षर, और इस तरीके से यहाँ पे आह की मात्रा हो गई। क्लियर है ना। दो बिंदु इस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन्हीं मात्राओं को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 2 अक्षर वाले भी शब्दों को बनाऊँगा, 3 अक्षर वाले शब्दों को भी बनाऊँगा। ठीक है, और 4 अक्षर वाले भी। मैं इस तरीके से लकीर खींच देता हूँ, 1 2, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर मैं शब्दों को तो बनाऊँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं अ की मात्रा, जो कि बिना मात्रा, ये जो है छोटी आ की मात्रा के ऊपर मैं शब्द बनाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया ही कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आधा क और आ का जो योग है वो का है, यानी कि इसमें भी ये छोटी आ छुपी हुई है। तो ये लिख लीजिए आप, क ल कल। उसी प्रकार क ल म कलम। वो देखिए आ तो अपने आप में ही एक क्या है, स्वर है, और ये क्या है, ल, और ये म, अलम। ठीक है। उसके बाद देखिए स र ल सरल। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए ट म टम टम। कितना आसान है। ऐसा ही हम लोग लिखेंगे। ये हो गई हम लोगों की बिना मात्रा की। अब देखिए इस वाले के ऊपर भी बनाते हैं, बड़ी आ की मात्रा के ऊपर। तो ये देखिए आ एक खुद ही स्वर है, अ म आम हो गया ये। उसके बाद देखिए एक छोटी आ लिखेंगे, और ना के ऊपर बड़ी आ की मात्रा लगा के रा लिख देंगे, अनार हो गया, है ना। उसके बाद अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है ब, और ना में आ की मात्रा, और रा, और ये हो गया सा, बनारस। कितना आसान था। अब चलिए छोटी ई की मात्रा के ऊपर हम लोग, तो छोटी ई ही पहले ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ई मा र त, इमारत। हो गया ना। उसके बाद देखिए अब छोटी ई की मात्रा मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मी ल न मिलन। उसके बाद देखिए बा में ई की मात्रा, और ना में आकार, अकार अकर, बिनाकर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ई की मात्रा लगाए हैं, तो इसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क में ई की मात्रा लगाएंगे, ला में आकार लगा देंगे, कीला हो जाएगा, ये जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा लेंगे, तो इसकी मात्रा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगा मिला, ये हो जाएगा कर, मिलाकर, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ख
इसमें बड़ी की मात्रा रा, खीर। खीर आप लोगों ने खाया ही होगा। ऐसा ही हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए छोटी ऊ की मात्रा है, ये वाली मात्रा यहाँ पे लगेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ का में ऊ की मात्रा, रा, कूड़ा दान, ये हो गया हम लोग का। ऊ की भी मात्रा का प्रयोग हो गया, आ की भी मात्रा का प्रयोग हो गया, कूड़ादान हो गया ये, कूड़ादान। उसके बाद देखिए चा में ऊ की मात्रा, रा में आकार, चुड़ाना, है ना, चुड़ाना हो गया ये। अब आइए बड़ी ऊ की मात्रा हम लोग देखेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके लिए भी मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। चा में बड़ी ऊ की मात्रा, रा, चूड़ा, हो गया ना। उसके बाद देखिए बा में आकार लगाएंगे, रा में इस तरीके से इसके पेट में ऊ की मात्रा लगेगा और ये हो जाएगा बारूद। रा को ज़्यादा खींचेंगे चूँकि बड़ी ऊ की मात्रा है ना। उसके बाद देखिए री की मात्रा है, तो री की मात्रा का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है व, इसमें री की मात्रा लगा के अक्ष लिख देंगे, ये वृक्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद माँ में री की मात्रा लगा के लिख दूंगा, ये मृत्य हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए की मात्रा है, तो मैं यहाँ पर का में ऐसे लगा दूंगा तो ये के हो गया, ठीक है। तो ये के हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वा, और रा में इस तरीके से लिख देता हूँ, ये हो गया केवरा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं चा में ए की मात्रा, ला में आकार, चेला, ठीक है। अब देखिए ऐ की मात्रा लगाएंगे, माँ में ऐ की मात्रा लगाएंगे, अल्लाह पर पहला लिख देंगे, मैला हो गया ये, ठीक है। उसके बाद का में ऐ की मात्रा लगाएंगे, ला में आकार, ये लिख देंगे आपको तालव्यशा, ये कैलाश हो जाएगा। कैलाश पर्वत का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अब देखिए ओ की मात्रा लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ चा में ओ की मात्रा, क, र, कर, चोकर, जो कि गाय भैंस का यहाँ पे चारा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पा में ओ की मात्रा, खारा, खर, पोखर, बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ का में ओ की मात्रा, शा, ला, शल, ये हो गया कौशल। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक और मात्रा लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खा में औ की मात्रा, ल, त, खौलता, ये हो गया हम लोगों का वर्ड। कितना आसान था बताइए। ऐसे ही हम लोग मात्राओं को लगाएंगे, जो भी मन में विचार आएंगे उसको शब्दों में यहाँ पर लिखते चले जाएंगे और हम लोगों का शब्द यहाँ पर बनते भी चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अन की मात्रा एक देख देते हैं। जैसे मान लीजिए अ है, उसके ऊपर लगा देंगे बिंदु, तो इसमें ना की आवाज़ निकलेगी और ये हो गया त, अंत। क्या हो गया? अंत हो गया, ठीक है ना। देखिए उसके बाद अगर अतः लिखना है मुझे, अतः मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, तो अ और तह में अह की मात्रा लगा देंगे, ये अतः हो गया हम लोगों का। बहुत ही आसान है, आप लोग भी ऐसे ही जो भी मन में विचार आए आप इसको शब्दों के रूप में यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है यहाँ पर। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाक्य को बनाएंगे। यानी कि शब्दों को तो मैंने बना दिया, अब अगर शब्दों को सही रूप में अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों का वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए वाक्य बनाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए अ की मात्रा से शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ म, न, मन, ठीक है, क्लियर है। मन, ल, ग, क, र, मन लगा कर, प, ये हो गया र, पढ़, मन लगा कर पढ़, हो गया। उसके बाद स, म, य, समय, प, र, पर, समय पर,
खा न खा, समय पर खाना खा। हो गया। माँ ता माता, पा में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा, माता पिता। का आ दर कर। देखिए बहुत ही आसान था। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मम ता दी दी, ममता दीदी। ठ में ई की मात्रा, क ममता दीदी ठीक, हा में ऐ की मात्रा, ममता दीदी ठीक है। हो गया। चलिए बहुत ही आसान था। अब देखिए एक और यहाँ पर लिखेंगे वाक्य, और इन शब्दों को अगर सही सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो ये क्या है, एक वाक्य बन जा रहा है, इसका एक मतलब हो जा रहा है। यहाँ पर इन्हीं शब्दों को मैं मिलाकर बना रहा हूँ ना। अब चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आम अनार लिखा हुआ है, तो देखिए आम अनार खा या कर, आम अनार खाया कर। अब देखिए मैं लिख देता हूँ चूड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है चूड़ा, चूड़ा चूड़ा, चूड़ाना। अब बा में ऊपर बिंदु लगा देंगे, अन की मात्रा, अद्दा ये बंद, कर, चूड़ा चूड़ाना बंद कर। हो गया। बहुत ही आसान था। उसके बाद वृक्ष लिखा हुआ है, तो चलिए मैं इस पे भी एक वाक्य बनाता हूँ। वृक्ष 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 मत काटा कर, वृक्ष मत काटा कर। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखेंगे मी ल न मिलन, स म ह रो मिलन समारोह, क ब कब है, मिलन समारोह कब है। देखिए हो गया। उसके बाद एक और यहाँ पर वाक्य के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूँगा और फिर आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। उसके बाद लिख लेता हूँ ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ऐसे समय पर, त में ऊ की मात्रा, माँ, इसको क्या करेंगे जल्दी पढ़ेंगे, छोटी ऊ की मात्रा है। ऐसे समय पर तुम, क ब कब, आ ओ गा में एक ही मात्रा, ऐसे समय पर तुम कब आओगे। सवाल है इसीलिए हम लोग प्रश्न सूचक यहाँ पर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ना सिखाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखे होंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की कोई भी कमी हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ।